पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हमारे साथ हीरा ठाकुर जी हैं। इनसे जानते हैं आखिर भाजपा 400 पार का जो नारा लगा रही है कितना साबित हो। सर, आप भाजपा से हैं और पिछड़े वर्ग के उपाध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है जो नारा है 400 पार का? देखिए, सच तो ये है कि देश की बहुत बड़ी आबादी का 85% पिछड़ा और दलित ही रहता है। और वो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ पूरे पूर्वांचल में गैंगवार होता था, आज पूरा पूर्वांचल गैंगवार से मुक्ति पा चुका है। तो निश्चित तौर से वहाँ पिछड़े और गरीब लोगों का शोषण होता था, महिलाओं का शोषण होता था, आज देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कि अगर मिलेगा अपराधी तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जितना बड़ा। दूसरी, हमने जो काम किए हैं किसानों के लिए किया है, नौजवानों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया है, हमने व्यापारियों के लिए किया है। समाज के सबसे बड़ी बात यह है, हमने जो भी निर्णय लिया है वो राष्ट्र के निर्माण में लिया है। तो इसलिए 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। आपको ध्यान होगा कि जब इस देश में एक बार ऐसा समय आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव हार गई और उसके बाद एक तूफान आया। देश की जनता इस समय देश के बड़ी कुर्सी पे किसको बिठाला जाए, एक बड़ी समस्या है। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान देश में नहीं पूरी दुनिया में। आज इनकी इकोनॉमी को लोग मानते हैं, उनके विचार को लोग मानते हैं, उनके विकास को लोग मानते हैं, उनकी दूरदर्शिता को लोग मानते हैं। जब ये सब मानते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री और 125 करोड़ देश का जो प्रतिनिधित्व करता हो उसका अगर इतना बड़ा प्रताप नहीं है तो देश की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। देश की जनता देख चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे, एक सुंदर भारत बनाएंगे। इसलिए देश को उन्होंने जो 400 पार की बात कही है वो इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में महान महान पुरुष पैदा होते हैं। मैं किसी महापुरुष का विरोध नहीं करता, लेकिन क्या कभी चौधरी चरण सिंह को किसी ने, किसानों के बहुत बड़ा इस देश के नेता थे, कभी ने उनको सम्मान देने का काम किया? नहीं किया। मुलायम सिंह को सम्मान देने का काम नहीं किया। इस देश के पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा और गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इस देश का पूरा एक एक वोट कर्पूरी ठाकुर के नाम से पिछड़ों को जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। विपक्ष का कहना है कि चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो एससी हो, लगातार उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर क्या कहना होगा आपका? ये तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उनके जो आंखें उन पर चश्मा चढ़ा। मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा मंत्री, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी रहा 18 वर्ष। जब बहन जी की सरकार थी तो उनको चंद दलाल दिखाई देते थे और कुछ जातियां दिखाई देती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको परिवार और कुछ गुंडा दिखाई देते थे। भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार ऐसी है जो गरीब से गरीब के बेटे को बड़ी से बड़ी कुर्सी में बिठाने का काम किया है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति की कुर्सी हो, चाहे वो गवर्नर की कुर्सी हो। हमारे साथ ही फागू चौहान अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, वो इस समय दूसरी बार गवर्नर है, फागू चौहान था, एक छोटे से आदमी। तो आप इसके लिए अभी तुम्हारी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, आपके बहुत से ऐसे गवर्नर हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं, तो ये कहना गलत है। सबसे बड़ी बात यह है भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ दिया है, किसान का भी, मजदूर का भी, व्यापारी का भी, नारी का भी, सबका सम्मान किया है और सभी लोग हमको एक तरफा वोट देने जा रहे हैं। 2024 में हम 400 भी पार करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और देश में जो ये बड़े बड़े मठाधीश राजनीतिक तरीके से धन पशु बने बैठे हैं,
जो दूसरे को ललकारते हैं, इनको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो बेईमान हो, इस देश की जो सेवा करेगा, भारत के प्रति जो सोचेगा, देश के प्रति कुर्बानी देगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हो और हम उसका सम्मान भी करते हैं। जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी। जो युवा बेरोजगार, आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं और लगातार पेपर लीक भी हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पेपर लीक करवाते हैं, कहीं न कहीं जो बेरोजगार युवा हैं ये आहत हो रहे हैं। इसमें क्या कहना होगा आपका? मैं आपकी इस पीड़ा से कहीं न कहीं संबंध करता हूँ, लेकिन ये आपको अच्छी तरीके से पता है, जब भर्ती आई और भर्ती सरकार करना चाहिए, तब तक विपक्ष ने कोई न कोई ऐसा डंडा लगा दिया। कहीं पेपर लीक की हवा उड़ी, कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए और हमारी नौजवान पीढ़ी निश्चित तौर से उससे वंचित रही। लेकिन चुनाव के बाद हम वही चीज़ वापस लाएंगे और कोई हम नया डोनेशन नहीं लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं लेंगे। हम उसी के आधार पर परीक्षा कराएंगे और हम एक बेहतरीन रिजल्ट देंगे, जैसा कि हमने पिछले बार दिया है। जो पूर्व सरकारें हैं उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को भरा है, उनकी मेरिट थी, किस जात के हो, पढ़े हो न पढ़े हो, सर्टिफिकेट हो न हो, आपको नौकरी पक्की है। हमारे यहाँ मेरिट नहीं, हमारे यहाँ मेरिट ये है जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी।